बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कदीमी सोन हलवा बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आग जलाएंगे लकड़ियों पे, क्योंकि जिस तरह से गैस नहीं है तो उससे बेहतर यही है कि आप आग पे ही बनाएं। हलवे के लिए अगर आप भैंस का दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए लाजमी 1 किलो पानी डालेंगे आप। और इसमें हम 100 ग्राम सोन डालेंगे, सोन या सोनी 100 ग्राम आपने डालनी है। और इसको अच्छी तरह से पानी में मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 5 किलो दूध डालेंगे। मैंने इसमें भैंस का दूध यूज़ किया है। अगर तो आप गाय का दूध यूज़ करेंगे तो आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें हम आधा किलो मैदा मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ सी ना बने। और अच्छी तरह मिक्स कर दें। और अब हम इसको आग पे पकाना शुरू करेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे पैंदे पे ना चिपके। कम से कम ये 2 से 3 घंटे में सोन हलवा तैयार होता है। ये बहुत टेस्टी और लजीज होता है हलवा, और आप ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसमें 2 चुटकियाँ टाटरी डालेंगे, जिसकी वजह से ये स्लो स्लो दूध फटना शुरू हो जाता है और गुठलियाँ बनने लग जाती हैं इसकी। आग की आंच फुल तेज़ नहीं होनी चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए। और जब तक ये फुटकियाँ नहीं बनती, इनकी दूध फटता नहीं है। दूध को अच्छे से फटने देना है हमने, तो इसके बगैर ये हलवा अच्छा नहीं बनता। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें, अब इस तरह से दूध ये फटना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत आसान और टेस्टी लगेगी और आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, दूध अच्छी तरह से फटना शुरू हो गया है और इसी तरह ही इसकी यही लुक आनी चाहिए। इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। आग ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना ये जल जाएगा। तकरीबन इसमें से दूध अब खुश्क होने लग गया है। अब हम इसमें 10 से 12 इलायचियों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके पीस के हम इसमें डाल देंगे। फिर 1 किलो हम चीनी डाल देंगे और आधा किलो देसी घी डालेंगे। मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। आधा किलो या 3 पाव आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं और उस वक्त तक चम्मच हिलाते रहना है जब तक ये हलवा चिपकना छोड़ देगा। अभी तो ये देखें, ये चिपक रहा है, इसका मतलब है अभी ये हलवा तैयार नहीं हुआ। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और अभी भी मुसलसल इसका चम्मच हिलाते रहना है और इसको हमने मज़ीद अभी भूनना है। इस हलवे की पकने की निशानी यही है जब तक ये अपने आप को छोड़ ना दे और ऑयल ऊपर आने लगता है तो इसका मतलब है ये हलवा तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस हलवे की। आप भी ज़रूर बनाइएगा। थोड़ी सी मेहनत है इसमें, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर बनाइएगा।
माशाल्लाह से हमारा हलवा तैयार हो गया। हम एक ट्रे लेंगे, उसके ऊपर ऑयल लगा के और हम हलवे को फैला देंगे। इसी तरह आप कोई भी इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हम इसको ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करेंगे। कम से कम 1 घंटे में ये ठंडा हो गया है और ये बहुत ही लाजवाब और बहुत लजीज बना है। आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।